क्या आपने कभी सुनी है भगवान शिव की वो अद्भुत कथा जहां उनके पराक्रम ने त्रिलोकी को चकित कर दिया? जानिए बाणासुर की पुत्री उषा के विवाह और शिव की अनोखी लीला की कहानी, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए इस रहस्यमय कथा में डूबते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस जानकारी को इंटरनेट से संकलित किया गया है और इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना है। इस जानकारी की सत्यता के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है। पुराणों में वर्णित है कि बाणासुर, जो महादेव का अनन्य भक्त था, को उनके आशीर्वाद से 1000 भुजाएं प्राप्त हुईं। बाणासुर एक प्रतापी और शक्तिशाली असुर था, जो महादेव को अपना आराध्य मानता था। उसके अद्वितीय पराक्रम से देवता भी भयभीत रहते थे। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। उषा ने एक रात स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। जब उसने अपनी सखी चित्रलेखा को यह स्वप्न सुनाया, तो चित्रलेखा ने अपनी सिद्धियों से उस युवक को खोज निकाला। वह युवक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध को उषा के महल में ले आई। अनिरुद्ध और उषा के बीच प्रेम की गहराई बढ़ती गई, लेकिन जब बाणासुर को इसका पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा, तो वे अपनी सेना के साथ बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई करने पहुंचे। यहां से शुरू होती है शिव और श्री कृष्ण के बीच की ऐतिहासिक युद्ध गाथा। बाणासुर महादेव का परम भक्त था, इसलिए उसने शिवजी से सहायता मांगी। शिवजी ने बाणासुर का पक्ष लिया और श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और महादेव के बीच हुआ यह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से महादेव को शांत किया और बाणासुर को पराजित किया। शिवजी ने श्री कृष्ण की नीतियों और धर्म के प्रति निष्ठा को समझा और बाणासुर से कहा, तुमने अधर्म का साथ देकर अनुचित किया है। अब समय है कि तुम धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के परामर्श पर बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह विधिपूर्वक संपन्न कराया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भगवान शिव और श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल आध्यात्मिक सुख को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन ऐसी ही अनमोल और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।